नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नवसा नैरेटिव हिंदी पर स्वागत है। आज की कहानी आपको कब्रिस्तान के एक अनजान रास्ते पर ले जाएगी, जहाँ तीनों दोस्तों की जिज्ञासा उनके एक भयानक अनुभव से रूबरू कराती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में कई अफवाहें थी। लोग कहते थे कि रात में यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी अजीब गरीब हरकतें भी देखी जाती। तीन दोस्त अमित, राहुल और रिया इस कब्रिस्तान के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। एक अंधेरी रात को वे कब्रिस्तान के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। अमित कहता है, यार आज रात हम इस कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ क्या रहस्य छिपा है। राहुल कहता, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रिया कहता, हाँ और ज़्यादा देर मत करो, जल्दी चलते हैं। वे धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर घुसे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठंडी थी और कब्रों के बीच से निकलती हुई हवा सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक उन्हें एक टूटी हुई कब्र के पास एक अंधेरा रास्ता दिखाई। अमित कहता, देखो वहाँ एक रास्ता है, शायद ये उसी रहस्य की ओर जाता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। राहुल, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। प्रिया कहती, हाँ राहुल सही कह रहा है, ये रास्ता बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन अमित, अरे डरो मत, थोड़ा रोमांच तो होना ही चाहिए, चलो देखते हैं कहाँ जाता है। अमित की जिद के आगे राहुल और रिया को झुकना पड़ा। वे उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया उतना ही सन्नाटा और घना होता गया। पेड़ों की टहनियाँ उनके चेहरे को छूती जा रही थी और कब्रों के ऊपर उगे घास उनके पैरों में उलझ रही थी। अचानक उन्हें कब्र के पास चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी के करीब गए। जैसे ही पास गई, रोशनी तेज हो गई और एक लंबा काला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल, बच्चों भागो! वे घबरा कर भागने लगे। पीछे से आने वाला काला साया उनका पीछा कर रहा था। वे मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। कब्रिस्तान के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी, जिससे बाहर निकलना असंभव था। अमित कहता, ये क्या हो रहा है, दरवाज़ा कहाँ गया? रिया कहती, मैं नहीं जानती, हम फंस गए। वे तीनों दहशत में इधर उधर भागने लगे। कब्रिस्तान के अंदर हवा और ठंडी हो गई थी और अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। अचानक एक कब्र से एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आग का गोला जल रहा था। तीनों दोस्त डर के मारे चीखने लगे। आकृति कहती है, तुम लोग मेरे कब्रिस्तान में मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम यहीं रहोगे। आकृति की आवाज़ भयानक थी। तीनों दोस्त बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को कब्रिस्तान के बाहर पाए। मुख्य द्वार खुला था, आसमान में सूरज निकल रहा था। वे कब्रिस्तान से भागकर दूर चले गए और उस रात का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहा। उन्होंने कभी भी उस कब्रिस्तान में वापस आने की हिम्मत तक नहीं की।